नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। सरकार आपके साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा मल्होत्रा और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। तो क्या है ये योजना, इसके बारे में समझते हैं और देखते हैं योजना का सार। हमारे देश में रेहड़ी पटरी वाले यानी स्ट्रीट वेंडर बहुत महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। खासतौर से ये शहरी इलाकों की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका और भी बढ़ जाती है। ये विक्रेताओं के रूप में जाने जाते हैं और शहरवासियों को उनके घर पर ही सस्ती दरों पर माल और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं। स्ट्रीट वेंडर में फेरी वाले, ठेले वाले और रेहड़ी वाले आते हैं। इन लोगों का काम सब्जियां, फल, रेडी टू ईट, स्ट्रीट फूड, भोजन, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान और जूते वगैरह बेचना है। इनके अलावा ये नाई की दुकान चलाते हैं, मोची का काम करते हैं, पान बेचते हैं और कपड़े धोने की सेवाओं में लगे हैं। कहने को ये तबका आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से हाशिए पर है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके बिना शहरों की जिंदगी थम सी जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस तबके का भी भरपूर ख्याल रख रही है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन ने इनकी जिंदगी और कारोबार पर बहुत बुरा असर डाला। इनके पास बहुत कम पूंजी होती है, इसलिए जब लॉकडाउन लगा तो सड़कों पर कारोबार करने वाला ये तबका खुद सड़क पर आ गया। बहुत बड़ी संख्या में रेहड़ी पटरी वाले गांव को लौट गए। आर्थिक रूप से टूट चुके इस तबके को कोरोना के बाद फिर से धंधा शुरू करना मुश्किल हो गया। सरकार इनकी परेशानी से वाकिफ थी, जिसका तुरंत समाधान जरूरी था। लिहाजा इनके लिए एक योजना बनाई गई, ऐसी योजना जिससे ये अपने बिखरे कारोबार को फिर से खड़ा कर सकें। इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसे संक्षेप में पीएम स्वनिधि के नाम से जाना जाता है। इसके जरिए रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी जमानत के सस्ता ऋण दिया जा रहा है। इससे उन्हें कार्यशील पूंजी मिलेगी और वे अपने व्यापार को बढ़ा सकेंगे। 1 जून 2022 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि पूरी तरह केंद्र सरकार की योजना है और ऋण के लिए रकम की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आवास और शहरी मंत्रालय की है। योजना के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। रेहड़ी पटरी वालों को सस्ती दरों पर बिना गारंटी के 10,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना, नियमित चुकौती को प्रोत्साहित करना और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। जहां तक ब्याज दर का सवाल है तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबी, लघु वित्त बैंकों यानी एसएफबी, सहकारी बैंकों एसएचजी के मामले में ब्याज उनकी प्रचलित दरों के अनुसार होगा, जबकि एनबीएफसी, एमएफआई के मामले में संबंधित ऋणदाता श्रेणी के लिए आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार ब्याज दर लागू होगी। वहीं एमएफआई यानी गैर एनबीएफसी के संबंध में अन्य ऋणदाता श्रेणियां आरबीआई दिशा निर्देशों के तहत शामिल नहीं हैं। इतना ही नहीं, योजना के तहत ऋण लेने वाले विक्रेता को ब्याज पर 7% की सब्सिडी भी दी जा रही है। पिछले दिनों सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए ऋण देने की गतिविधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले से शहरी इलाकों के लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की जा चुकी हैं। 20 अक्टूबर 2022 तक 39,91,000 लोगों को 4,600 करोड़ से भी अधिक का ऋण दिया जा चुका है। इसके जरिए रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी गारंटी के सस्ता ऋण दिया जा रहा है। तो देखा आपने योजना का सार और किस तरह से आप इस योजना से जुड़ सकते हैं, आपने ये जाना भी। साथ ही इसके बारे में हम आगे भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आपकी
किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान कार्यक्रम में सरकार आपके साथ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पीएम स्वनिधि योजना की। तो आइए इस योजना के साथ किस तरह से जुड़ना है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में जानते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। स्वनिधि योजना के तहत लोन पाने के लिए सबसे पहले आपको LOR नंबर जनरेट करना है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट pmswanidhi.mohua.gov.in पर जाना होगा। यहाँ ऑप्शन अप्लाई फॉर LOR पर क्लिक करेंगे तो ऐसा बोर्ड आ जाएगा। सबसे पहले मोबाइल नंबर, फिर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और फिर आप इस नीले सर्कल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। याद रहे आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अब आप OTP डाल देंगे और वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। OTP वेरिफिकेशन के बाद ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पर पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर ULB सेलेक्ट करेंगे। ULB यानी म्यूनिसिपैलिटी या टाउन पंचायत या कंटोनमेंट बोर्ड। फिर वार्ड का नाम डालेंगे। वैसे वार्ड की जानकारी वैकल्पिक है, यानी आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अगले खाने में अपने पिता या पति पत्नी में से किसी एक का नाम, फिर जन्म तिथि और इसके बाद वैवाहिक स्थिति। इसके बाद नंबर जेंडर का है, पुरुष हैं तो मेल, महिला हैं तो फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। कि आप सामान्य वर्ग से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से, आप जो भी हैं उसका चयन कर लेंगे। इसके नीचे आपको दिव्यांग का बॉक्स मिलेगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस, नहीं है तो नो कर देंगे। इसी तरह अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो इस खाने में यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो वाला ऑप्शन चुनेंगे। यहाँ आधार नंबर खुद से फिल हो जाएगा। इस वाले खाने में पारिवारिक सदस्यों की संख्या दर्ज करनी है। नीचे आएंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन देना होगा कि किसी पारिवारिक सदस्य की ओर से यहाँ पर उस सदस्य का आपके साथ जो रिश्ता है वो लिख देंगे। माता पिता, पति, पत्नी, बेटा या बेटी जो भी हो। अगला ऑप्शन आयु का है। इसके नीचे आधार कार्ड पर KYC करानी होगी। पहले खाने में राज्य का नाम, दूसरे में टाउन या जिले का नाम, फिर गांव या वार्ड का नाम और उसके बाद पिन कोड। अगर आपका मौजूदा पता वही है जो आपने अभी लिखा है तो सेम एज पर टिक कर देंगे। ये पता अपने आप दर्ज हो जाएगा और अगर दोनों में अंतर है तो यहाँ पर आपको अपना दूसरा पता देना होगा। इसके बाद वेंडिंग एक्टिविटी के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। पहले खाने में आप जो भी काम करते हैं उसका लिस्ट में चयन करें। अगर आपका काम यहाँ दर्ज नहीं है तो अदर्स पर क्लिक करेंगे। अगले खाने में जहाँ आप काम करते हैं उस जगह पर अपना नाम लिख देंगे और फिर अगले खाने में आपको बताना है कि ये काम आप कब से कर रहे हैं। अगले काम करने वाली जगह का पता लिखा जाएगा। यहाँ जगह का नाम, फिर जहाँ आप काम कर रहे हैं और उसके आसपास जो भी लैंडमार्क हो उसका नाम और यहाँ पिन कोड लिख देना होगा। अगली लाइन पर आएंगे तो आपको बताना होगा कि आप कब से कब तक दुकान खोलते हैं। अगर हफ्ते के 7 दिन आप अपना काम करते हैं तो पहले खाने पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो जिन दिनों पर आप काम करते हैं उनका चयन करेंगे। अब टाइम बताना है कि आप दिन में किस समय पर अपना काम शुरू करते हैं और किस समय पर उसे खत्म करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नंबर आएगा डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ बैंक स्टेटमेंट देना है। अगर आप किसी स्ट्रीट वेंडर संस्था के सदस्य हैं और उसका
प्रमाण पत्र आपके पास है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर। जो भी काम आप कर रहे हैं उसका यूएलबी की ओर से कोई प्रमाण पत्र आपके पास है तो उसे यहाँ बता सकते हैं, यानी प्रमाण पत्र है तो यस और नहीं है तो नो। आप स्थानीय यूएलबी से अपनी जांच के लिए रिक्वेस्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। जांच करानी है तो यस का ऑप्शन चुनेंगे, नहीं करानी है तो नो पर क्लिक कर देंगे। वैसे यस पे क्लिक करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर दी गई जानकारियों पर एक नजर डालेंगे और सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर सबमिट पर। सबमिट करते ही आपके सामने अब ये पेज खुलेगा। पहले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर देंगे, दूसरे पर बैंक स्टेटमेंट की कॉपी या पासबुक की कॉपी अपलोड होगी और तीसरे पर यूएलबी के लिए रिक्वेस्ट लेटर। यहाँ भी पहले सेव और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब तीसरा स्टेज आएगा। सबसे ऊपर डिक्लेरेशन है कि मैं इससे सहमत हूं पर क्लिक करेंगे और सेव करने के बाद इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। ये नंबर आने के बाद आप लोन के लिए आवेदन के पात्र होंगे और अंत में डन पर क्लिक कर देंगे। लीजिए, हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। तो जाना आपने किस तरह से इस योजना के साथ जुड़ा जा सकता है, और आपके मन में अगर कोई शंकाएं हैं, कोई सवाल हैं, तो उसका हल भी हम बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। आपके सवाल हैं, हमें मालूम है, और इनके जवाब के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं। तो आइए रुक करते हैं अपने विशेषज्ञ की ओर। इस योजना के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है हमारे विशेषज्ञ प्रेम शंकर सिंह जी। प्रेम शंकर सिंह जी जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक के एजीएम हैं। प्रेम शंकर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो प्रेम शंकर सिंह जी, हम बात कर रहे थे इस योजना के बारे में, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया भी है, पर हम जानना चाहते हैं विस्तार से, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये योजना है क्या और इस योजना का उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जो है, जिसका अगर हम मुख्य रूप से अगर विश्लेषण करें तो यह प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम के नाम से केंद्र सरकार ने हमारे रेहड़ी पटरी वालों, जिसे हमें अपनी आम परिभाषा या भाषा में हम स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं, उनके लिए लाया सन 2020 में, जब ये कोविड का प्रभाव हुआ। और इसमें हमारे रेहड़ी पटरी वाले अपने जो उनका कार्य था, उनका जो स्ट्रीट वेंडिंग का काम था, वह उस दौरान अफेक्ट हुआ और उनकी कार्यशील पूंजी जिससे वह अपना काम चलाते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण में और खुद पर खर्च में, वह सारा पैसा खर्च हो गया। तो ऐसी सरकार ने ऐसा सोचा कि उनको फिर से दोबारा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए एक ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स या रेहड़ी पटरी वाले लोग कहीं आम साहूकार और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेने से बचें। तो इसलिए सरकार ने अपनी भारत सरकार की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसने इस स्कीम को लाया जिसका नाम रखा गया पीएम स्वनिधि स्कीम। इस स्कीम को 2020 जून में लाया गया और इसमें समय समय पर बदलाव भी किया गया है। यह स्कीम जब लाया गया था तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मात्र 10,000 रुपये की राशि कार्यशील पूंजी के रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी, और समय बढ़ने पर और उसका अच्छा परिणाम देखते हुए सरकार ने इस राशि को 20,000 किया
और 20,000 से अब तीसरी राशि 50,000 तक है। यह ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को देना है कि पहली राशि अगर 10,000 कोई हमारे स्ट्रीट वेंडर्स उसको 1 वर्ष के अंदर समय पर भुगतान करते हैं तो सरकार का पहला उद्देश्य है कि उनको दोबारा प्रोत्साहन के रूप में फिर से 20,000 का लोन दें, और वह भी अगर समय पर पूरा करते हैं, जिसकी समय अवधि दूसरे लोन की 20,000 की 18 महीने की है, फिर तीसरा भी दें, वह भी 36 महीने के लिए, तीसरी राशि 50,000 तक की जाती है। तो यह सरकार की बहुत ही संजीदगी द्वारा निर्णय आप कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने इस समस्या को बड़े ही सूक्ष्म रूप से ग्राउंड स्तर पर, जिसको कहते हैं, देखा कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स कैसे इस योजना का लाभ उठाएंगे और अपने फिर से वही दिनचर्या जो कोविड से पहले कर रहे थे वह फिर से अपना काम सुचारू रूप से शुरू कर पाएंगे। और इस स्कीम का बहुत ही अच्छा फल मिला है कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स फिर से अपने पुराने काम में पूरी तरह से संलिप्त हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जी प्रेम शंकर जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरह से, किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, मतलब कौन लोग इस में रजिस्टर करवा सकते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स में पहले तो सरकार ने जब स्कीम लाया था तब यह कहा था कि जो लोग 2020 मार्च तक रजिस्टर्ड हैं स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में, उन लोगों को यह सुविधा दी जाएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसमें परिवर्तन लाया गया है। अब यह सारे स्ट्रीट वेंडर्स, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ में रजिस्टर्ड हैं या अगर रजिस्टर्ड नहीं भी हैं तो उनके पास वेंडिंग के लाइसेंस हैं और वो सर्वे हमारी यूएलबीज़ करती हैं, उसमें उनका नंबर अगर उनको उपलब्ध कराया गया है तो वह जा कर के अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जिनके पास लाइसेंस है, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है, उनको तो वो लोग तो इसमें लाभ ले ही सकते हैं। जिनके पास अगर नहीं भी है तो वह अपने लोकल अर्बन बॉडीज़ में जाएं, वहां अपने आप को रजिस्टर कराएं और उनको टेम्परोरी या प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग उनको उपलब्ध कराया जाता है। और इस तरह से जो लोग भी इस वेंडिंग के माध्यम से इस ऋण का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वह इसमें लाभ ले सकते हैं। यानी कि जो रेडी पटरी वाले लोग हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं, उन्हें सीधा इसका लाभ होगा, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग चाहिए होगा। तो हमारे पास एक ईमेल आया है करण कुमार जी का, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। ये पूछना चाहते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इनके पास है, आईडी कार्ड भी है, तो क्या इन्हें लोन मिल सकता है और उसकी प्रक्रिया क्या है, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया रहेगी? सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग अगर आपके पास उपलब्ध है तब तो आपने कहते हैं कि पहला कदम स्वयं ही उठाया हुआ है और आप लोन के लिए सक्षम स्ट्रीट वेंडर हैं। आपका केस अर्बन लोकल बॉडीज़ ही खुद बैंक्स में उनको फॉरवर्ड करते हैं। आपको अपने उनके पोर्टल पर जाके अपने आप को रजिस्टर करना होता है और बैंक के माध्यम से आपको इसको लोन की राशि उपलब्ध कराई जाती है। और दूसरा रास्ता है कि आप डायरेक्ट हमारे बैंकों में चले जाएं। बैंक में जाकर आप किसी भी शाखा जो आपके निकटतम है वहां जाके वहां के ब्रांच मैनेजर से मिलें। अपने जो भी आपके सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग हो, जो भी आपके आई कार्ड हैं और आपके जो प्रूफ हैं कि आप इस क्षेत्र में, इस एरिया में कार्य कर रहे हैं, इतने दिनों से कर रहे हैं, तो उस माध्यम से भी बैंक आपके केस को अर्बन लोकल बॉडीज़ के मार्फत अपने पास मंगवा सकती हैं और आपको इस ऋण की राशि उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बैंक्स में आजकल बैंक सहयोगी, जिसको हम कहते हैं बैंक्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स, वह लोग भी हैं। उनके माध्यम से भी आप एक बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। अगर किसी शाखा में आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप उनके माध्यम से बैंक पहुंचिए, वह आपको मदद करेगा। फिर बैंक आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ के माध्यम से आपके केस को वो स्पॉन्सर कराते हैं, यानी रेफ़र, जिसको हम कहते हैं कि LOR, जिसमें हम कहते हैं कि रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ देती है और उसके तहत फिर आप बैंक से ऋण की सुविधा पा सकते हैं।
जी प्रेम शंकर जी, हम पूछना चाहेंगे, जैसे आपने बताया सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग होगा और होगा आईडी कार्ड और साथ ही में होगा LOR जो बताया आपने, रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये सब तीनों दस्तावेज तो रहेंगे। इसके साथ KYC के दस्तावेज क्या होने चाहिए? अगर यह 3 आपके पास हैं तो KYC तो अपने आप में एक संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है। KYC को अगर समझें तो नो योर कस्टमर में लगभग सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका वोटर ID कार्ड, आपका रिहायशी प्रमाण पत्र, यह सारी सुविधा उसमें, सारी जानकारी उसमें उपलब्ध रहती है। तो इसके अलावा अगर आपने LOR और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग भी अगर रखा हुआ है तो मामूली जैसे आपके फ़ोटोग्राफ्स की आवश्यकता हो सकती है, आपका एक बचत खाता होना चाहिए या बैंक में एक कोई किसी प्रकार का खाता जिसमें यह राशि आपकी जाए, जब लोन आपको दिया जाए तो लोन देने के बाद एक कोई ऐसा खाता रहता है जिसमें से आपका पैसा जाएगा और वहाँ से आप निकासी करके अपने काम करेंगे। इसके अलावा और कोई विशेष डॉक्यूमेंट या विशेष किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी प्रेम शंकर जी, ये तो बात हुई पंजीकरण की प्रक्रिया की। तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि किस तरह से हमें ये भ्रम रहता है हमारे किसान भाइयों को कि उनका लिस्ट में नाम है कि नहीं, क्योंकि हमेशा से ये पता नहीं चलता कि लिस्ट में नाम आ गया है। तो ये मालूम करने के लिए कोई चेकिंग प्रोसेस भी है क्या? इसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है, इसके बारे में बताइए। जो रजिस्ट्रेशन हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, यह आप जब वेंडिंग करते हैं तो हमारे सभी शहरों में, चूँकि यह स्कीम शहरी क्षेत्रों के लिए है, तो जितने भी हमारे शहरी क्षेत्र हैं सभी जगह अर्बन लोकल बॉडीज़ बनी हुई हैं और वहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन होता है। आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वो इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज सर्वे का काम भी करती हैं। वह सर्वे करती हैं कि हमारे इस शहरी क्षेत्र में कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, और जब आपका सर्वे होता है तो उस समय भी आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी वजह से आप अपने आप को दर्ज नहीं करा पाते हैं तो कोई ऐसी परेशानी की या घबराने की बात नहीं होती है। आपको अभी पोर्टल अभी खुला हुआ है सरकारी, जैसे हमने कहा कि मिनिस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ है। उस पर आप अपने आप को रजिस्टर करें और उसके आधार पर आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ आपको सर्टिफिकेट, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको इशू करेंगे और उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग के माध्यम से आप बैंक जा कर के इस ऋण का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सरकार ने, ऐसा नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन, आप अगर किसी अर्बन लोकल बॉडीज़ ने मिस कर दिया आपको या आप उसमें रजिस्टर नहीं कर पाए, तो यह सुविधा आपको खुद भी है। आप ऑनलाइन जाके अपने आप को रजिस्टर कराएं और इस सुविधा का फ़ायदा लें। जी प्रेम शंकर जी, एक हमारे पास ईमेल आया है, संतराम जी का, गांव से बोल रहे हैं। ये बात करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि हम गांव में रहते हैं लेकिन शहर में बिक्री करना चाहते हैं। तो इनकी ये समस्या है कि क्या इस स्थिति में, क्योंकि बिक्री ये शहर में करना चाहते हैं, तो इन्हें ये लगता है कि क्या इन्हें इस ऋण मिल सकता है क्या नहीं? जरूर मिलता है। इसमें यह, जैसा हमने पहले बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जो है यह शहरी क्षेत्र में वेंडिंग के लिए है, लेकिन ऐसे लोग जो आसपास के गांव देहात या सेमी अर्बन एरियाज से आकर के अपना वेंडिंग का कार्यक्रम, रेहड़ी पटरी का अपना जो रोजगार चलाते हैं, वह अगर शहरी क्षेत्र में चला रहे हैं तो वह बिल्कुल इस ऋण के लिए उनको ये उपलब्ध होगी यह राशि। और वह कार्य वही है कि अपने आप को, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसमें अपने आप को रजिस्टर कराएं और रजिस्टर करा के उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, यह जो 2-3 दस्तावेज हैं, अपने आईडी कार्ड, अपने रिहायशी प्रमाण पत्र, यह सब अपने पूरे रखें और इस आधार पर बहुत ही आसान होता है। तो ऐसी कोई यह नहीं है, दुविधा नहीं होनी चाहिए हमारे ऐसे रेहड़ी पटरी भाइयों के लिए कि अगर वह ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं लेकिन अगर वेंडिंग का कार्य अगर वह शहरी क्षेत्र में कर रहे हैं तो वह बिल्कुल ही इस ऋण के पात्र होंगे और उनको ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे बैंक।
प्रेम शंकर जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के इस प्रोग्राम में आपने जाना पीएम स्वनिधि योजना के बारे में, किस तरह से आप इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं और किस तरह से आप इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल आईडी पर, हमारी ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए, sarkaraapkesath@gmail.com। साथ ही आप फेसबुक के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज है, इसके लिए आपको हमारे फेसबुक पर जाना होगा और हिंदी में टाइप करना होगा सरकार आपके साथ। हमारा फेसबुक पेज खुल जाएगा जिसमें आप हमें अपने सुझाव या सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कीजिए, हमारा नंबर है 1800-113060। इस नंबर पर आप सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक हमें संपर्क कर सकते हैं, सोमवार से शनिवार। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।